सो हेलो एंड वेलकम। हम में से हर किसी ने कभी ना कभी ये रीजन जरूर दिया होगा कि मैं गरीब हूँ, इसीलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैं गरीब हूँ इसीलिए मैं इफेक्टिव नहीं हो पाया। मैं गरीब हूँ इसीलिए अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं जाने क्या कर देता। अगर मेरे पास धन संपत्ति होती तो मैं आज जमीन आसमान एक कर देता। अगर मेरी शुरुआत अच्छी होती तो मुझ जैसा आज कोई भी नहीं होता। हम में से हर इंसान इस साइकोलॉजी से, इस थॉट प्रोसेस से कभी ना कभी जरूर गुजरता है। हम सब ये सोचते हैं काश हमें कोई 100-200 करोड़ से भरा हुआ बैग दे जाए तो पता नहीं मैं क्या कर देता। ऐसे बहुत इंसिडेंट होते हैं लाइफ में। लेकिन पैसे हो या ना हो, थोड़े हो या ज़्यादा हो, हम हमेशा अपने आप को गरीब ही मानते हैं। इस हफ्ते गरीब इस शब्द ने मेरे दिमाग के अंदर घर कर लिया और मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि हम सब अपने आप को गरीब मानते हैं। अगर मानते हैं तो क्या करें, इससे बाहर कैसे निकलें। अगर जो बातें मैं कह रहा हूं ये आपने फील की हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मेरा नाम केशव नारायण है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, आसान हिंदी भाषा में समझाता हूं कैसे डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर अपनाकर अपनी जिंदगी से गरीबी को दूर हटा सकते हैं। मेरे स्कूल का नाम है ग्लोबल डिजिलॉजी। अगर मेरी बातों के साथ रेजोनेट फील कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। इस सब्जेक्ट पर और डीपली बात करने के लिए मैं आप लोगों के साथ अपना माइंड मैप शेयर कर रहा हूं। आज का टॉपिक है, हम 10 फैक्टर जानने वाले हैं जिसके कारण हम अपने आप को गरीब समझते हैं। तो इन 10 चीज़ों पर ध्यान जरूर दीजिए। कौन सी 10 चीज़ें हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, आप गरीब नहीं हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मेरा ये मानना है कि आप गरीब नहीं हो। क्यों? क्योंकि इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, या तो आप एक स्मार्टफोन पर हैं, या लैपटॉप पर हैं, कंप्यूटर पे हैं, या फेसबुक पर है, या यूट्यूब पर हैं, या मेरा LMS प्लेटफॉर्म पर हैं। अगर आपके पास ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं तो आप गरीब कहाँ से हुए। मेरा ये मानना है आप गरीब नहीं हैं। गरीब जो है एक पैरामीटर कोई है नहीं है। जब हम किसी को गरीब कहते हैं तो हम उसे किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मैं धनवान हूं एज कंपेयर टू किसी कम पैसे वाले से, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, अगर उससे मुझे कंपेयर करेंगे तो उसके कंपेयर में मैं गरीब हूं। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये गरीबी जो है रिलेटेड टर्म है, कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि कोई एक ऐसा फिक्स डायमेंशन नहीं बना है कि अगर उसके सामने बैठ गए समझ में आ गया कि आप गरीब हो कि अमीर हो। इंटरनेट है, स्मार्टफोन है और समय है यह सब देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो मेरे नज़रिए से आप गरीब बिल्कुल नहीं हो। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आप गरीब हो और इसमें से बाहर निकलना चाहते हो तो सीखना शुरू कीजिए। स्टार्ट लर्निंग। सीखना मुफ्त है। YouTube जैसा प्लेटफॉर्म पर हजारों, लाखों, करोड़ों लोग फ्री में सीख रहे हैं और उसमें अवेलेबल है। मेरे ग्लोबल डिजिलॉजी का एक कोर्स है जो मैं फ्री दे रहा हूं। लीजिए, मेरी वेबसाइट पर जाइए, समझिए कौन सा कोर्स फ्री है और उसे लीजिए और सीखने की अपनी जर्नी शुरू कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कम से कम 10-15 फ्री कोर्स हैं और कई सारे वीडियो हैं, 20 घंटे 30 घंटे के वीडियो पड़े हैं वहाँ। अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। गरीब हो तब भी सीखना शुरू कर सकते हो। इस पॉइंट पर अगर आपके दिमाग में पॉइंट कि सर आप खुद डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हो और आप अपने वीडियो में खुद ये
कह रहे हो कि ये फ्री में अवेलेबल है, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्री अवेलेबल है। मैं यहाँ नॉलेज देने का काम कर रहा हूँ। देयर इज बिग डिफरेंस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जो आप सीखते हो समझते हो वो इंफॉर्मेशन है, जो आप इस्तेमाल करते हो और उसका यूज करते हो लाइफ में अर्निंग के लिए, वो नॉलेज है। तीसरा कॉन्सेप्ट है, अगर आप अपने आप को गरीब मानते हो और उसमें से बाहर निकलना चाहते हो तो जिंदगी के डिस्ट्रैक्शन आप हटा दीजिए। कोई डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट, फेसबुक के शॉर्ट्स, व्हाट्सएप के स्टेटस चेक करना, सोशल मीडिया पर अगर आप समय बिताते हो, अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हो, बेवजह अपने रिलेटिव्स के साथ समय बिताते हो, तो इस डिस्ट्रैक्शन को बंद कीजिए कि आप गरीब हैं और एक गरीब आदमी कैन नॉट अफोर्ड। अगर आप अपने आप को गरीब मानते हो तो सैक्रिफाइस करना सीखिए। सैक्रिफाइस एक बहुत डीप शब्द है। कुछ चीजों को कुछ समय के लिए त्याग देना होगा। मजाक त्याग दो। प्लेजर, जिन चीजों में आपको प्लेजर मिलता है, टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है, उन चीजों को पूर्ण विराम लगा दो। रिलेशनशिप जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं, चाहे वो आपका कितना नजदीकी दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो, आपकी वाइफ क्यों ना हो, मम्मी क्यों ना हो, बेटी क्यों हो, अगर वो अब आपका समय बर्बाद कर रही है तो उस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा समय दे रहे हो। अगर अपने आप के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ समय के लिए सैक्रिफाइस करो। जब मैं इस मुद्दे पर सोच रहा था तो मेरे अंदर चल रही थी, सैक्रिफाइस कैसे कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, क्यों ना मैं ये ऐसा कहूँ कि बैलेंस करूँ। तो बैलेंस अमीर लोग करते हैं। अगर आप गरीब हो और अगर उससे निकलना चाहते हो तो सैक्रिफाइस करो अपना प्लेजर, अपना रिलेशनशिप और अपना फैमिली टाइम। अगर गरीबी से निकलना चाहते हो तो फोकस बढ़ाइए। मैं एक 3D का फॉर्मूला दे रहा हूं जिससे आप अपना फोकस गेन कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। क्या है ये 3D फॉर्मूला? ये 3D फॉर्मूला है डेडिकेशन, डिवर्सन और डिसिप्लिन। डेडिकेशन का मतलब है कमिटेड रहिए। जो भी कार्य आप कर रहे हो, जो भी काम, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन पा रहे हो, उसके प्रति कमिटेड रहिए। और सिर्फ करना है इसलिए नहीं करना है, डिवोशन की जरूरत है। उसमें विश्वास होना चाहिए और प्यार होना चाहिए, उस विषय के प्रति अट्रैक्शन होना चाहिए। और साथ में डिसिप्लिन का तड़का बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर काम कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे और डिसिप्लिन से नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। अगर अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो तो चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। कई लोगों को आज एक नई गंदी आदत लग गई है और ये नई गंदी आदत का नाम है मोटिवेशन। लोगों को आजकल मोटिवेशनल वीडियो सुनने की गंदी आदत है। बड़े बड़े लोगों को वीडियो सुनते हैं, यूट्यूब पर वीडियो सुनिए, इंटरनेशनल वीडियो सुनिए, अपने आप को बस वो मजा दीजिए, वो हाइक दीजिए और काम कुछ भी नहीं। अगर आप गरीबी से निकलना चाहते हो तो इम्प्लीमेंटेशन इज द मस्ट। आप जो भी सीख रहे हो वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस इसलिए करना पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिस करने से जो आपने सुना है, समझा है, वो आपको आएगा, रियल में सीखोगे। हमने सुना है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कोर्स देखा, मैं समझ गया, आता है। आएगा तभी रियल में जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस टू क्रिएट प्रूफ। कल को किसी ने मार्केट में पूछ लिया डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट है, मैं दे दूंगा सर्टिफिकेट, दिखा सकता हूं, लेकिन उसके बाद पूछेगा वो वेबसाइट कहाँ है, तुम्हारा ब्लॉग किधर है, तुमने कितना एसईओ किया है, कितना ट्रैफिक है, कैसे कंटेंट क्रिएट करते हो, कैसे सेल जनरेट करते हो, कितने फनल के बारे में जानते हो। यह सब प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्रूफ नहीं दे पाओगे। अगर प्रैक्टिस की है
तो वेबसाइट भी दिखा दोगे, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी भी दिखा पाओगे और रिजल्ट भी दिखा पाओगे। और क्योंकि यह प्रैक्टिस से ही प्रूफ मिलता है और प्रैक्टिस से ही आप उस विषय के मास्टर बन जाते हो। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन इज द मस्ट। अगर गरीबी से निकलना चाहते हो तो अप्रोच करो। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम ये सोचते हैं लोग हमें अप्रोच करें, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ, मेरे अंदर इतनी सारी कला है, इतना सारा नॉलेज है, मैं टैलेंटेड हूँ, लोग मेरे पास आना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको गरीबी से बाहर निकलना है तो अप्रोच करना शुरू करना पड़ेगा। स्टार्ट कीजिए फैमिली से, आगे बढ़िए फ्रेंड में, एक्सप्लोर कीजिए लोकल, उसके बाद आप खुद ब खुद ग्लोबल हो जाओगे। लेकिन अगर सोचते रह गए कि मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे पूछूं, उसको ज़रूरत होगी तो वो आओगा, तो ज़िंदगी भर गरीब ही रह जाओगे। अगर गरीबी से बाहर निकलना है तो एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगी। गरीबी से बाहर निकलना है तो पहले दीजिए, उसके बाद मांगिए। हमारे अंदर एक बहुत गंदी आदत पड़ चुकी है, कोई हमें कार्य कहे तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं मुझे कितना मिलेगा। अगर गरीब हो और गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो तो इस माइंडसेट से निकल जाइए। लोगों को अपना स्किल दिखाइए, उनका क्या बेनिफिट होगा वो दिखाओ और रिजल्ट बताओ। उसके बाद आप कुछ डिमांड कर सकते हो। एक बहुत ही पैराडॉक्स है इस दुनिया में, हर किसी को जो एम्प्लॉय चाहिए, जो ऐसे व्यक्ति को देना चाहता है जिसके पास अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, ये हर किसी की रिक्वायरमेंट है। नए आदमी को कोई काम नहीं देना चाहता। तो मुझे बताइए नए आदमी को एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? इसीलिए अगर गरीब हो तो बिना कोई एक्सपेक्टेशन के पहले काम कीजिए, अपने आप को प्रूव कीजिए, सामने वाले को रिजल्ट दो, उसके बाद मांगने का हक अपने आप आ जाएगा। गरीबी से अगर निकलना चाहते हो तो इस बात का फोकस कभी हिलने मत देना। लोग आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदते, लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। और जब तक आप अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी इस बिना पर नहीं बनाओगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। क्योंकि लोगों को अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा या एट लीस्ट प्रतीत करना पड़ेगा। आपका अप्रोच इस प्रकार से होना चाहिए कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूंगा। जब इस कॉन्फिडेंस से और इस माइंडसेट से आप आगे बढ़ोगे तो सक्सेस 100% आपको मिलेगी ही मिलेगी और गरीबी बहुत पीछे छूट जाएगी। अगर आप गरीबी से निकलना चाहते हो तो 10वां और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। इफ यू आर वर्थ इट यू वॉन्ट हैव टू आस्क फॉर इट। अपने आप को इम्प्रूव करने में समय खर्च कीजिए, अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि जिस पॉइंट पर आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो वहां से आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। ये 10 कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता था जिन पर आपको ध्यान देना जरूरी है। अगर आप ये मानते हो कि आप गरीब हो, मेरी नज़र से देखो तो आप गरीब नहीं हो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके दिल को छू गई हो तो जिनकी ज़िंदगी में कोई असर हो सकता है तो उनको ये वीडियो भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सुझाव, अपना मैसेज नीचे कमेंट्स में दे सकते हो, बता सकते हो मुझे। मैं हूं केशव नारायण।
ग्लोबल डिजिलॉजी का फाउंडर निकल पड़ा हूं एक मिशन पर और हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग सीखें और उसे इम्प्लीमेंट करें और अपनी जिंदगी से गरीबी नाम का शब्द मिटा दें। जी हाँ, मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो के साथ।